सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में दसम भाव के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इतना महत्वपूर्ण स्थान है, मनुष्य का सर्वस्व यहाँ पर निर्धारित होता है कर्मों का। इसलिए हम इस पर विशेष रूप से थोड़ी चर्चा करेंगे, आप सब लोग समझिएगा। क्या कर्म भाव केवल आपका कर्म है? नहीं, कर्म भाव भाग्य का कुटुंब है, भाग्य की वाणी है, भाग्य का भी धन है। कर्म भाव पिता है, पिता के सुख यानी आप स्वयं है। पिता हमेशा बच्चों के सुख की कामना करता है, इसलिए जब आपका लग्न मजबूत होता है तो पिता का सुख मजबूत होता है। कर्म की पत्नी सुख, सुखिया सप्तम स्थान कर्म से, यानी पिता की पत्नी अर्थात माता। पिता का कर्म यानी आपका सप्तम स्थान। पिता के कर्मों की श्रृंखला अगर आप जोड़े तो सप्तम स्थान आपका पिता के कर्मों का पुंज है। वहीं पर कर्म का जो पिता का स्थान है, ये नवम, जहां 9th लिखा हुआ है, पंचम स्थान, ये पिता की मृत्यु को भी दर्शाता है। और प्रैक्टिकली आप देखिएगा, यदि यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो आत्मघात या फिर दुर्घटना से सम्मिलित क्रूर पापी ग्रह हो तो पिता की दुर्घटना में मृत्यु होती है। मैं इसको देख चुका हूं, इसलिए आपसे मैं बोल रहा हूं। अब कर्म का पिता का पुत्र, पिता का कुटुंब, आपका जो द्वितीय भाव है, पिता के पुत्र के धन का परिचय बताता है। तो चलिए हम चलते हैं इस दसम भाव के स्वामी पर, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये राज्य भाव है। यहाँ का स्वामी जब शुभ अवस्था में बैठा होगा तो व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब देता है। ये स्थान जो दसम स्थान है वो आपके ऊंच नीच कर्मों का वर्णन करता है। इस ग्रह, यहाँ के ग्रह जो कि दशमेश है, उसका स्वामी किस भाव में, किस ग्रह के अधिष्ठान में बैठा है, यह देख करके आपको पता चल जाएगा कि आप भविष्य में क्या कर्म करेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं कर्म के भाव, यानी दसम भाव का स्वामी किसी व्यक्ति के यानी आपके लग्न में बैठा हो अगर, तो क्या आपका स्वभाव कैसा होगा। क्योंकि पिता का सुख ये है। अब यहाँ का स्वामी दसवें शुक्र है, हम यहाँ शुक्र को बिठा देते हैं। अब यहाँ पर हमें न चर्चा करना है दृष्टि की, न हमें चर्चा करना है किसी भी विषय की, हमें चर्चा करना है कर्मेश की। कर्म भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो और लग्न की राशि कर्म भाव के अनुकूल हो तो ऐसा व्यक्ति पिता को सुख देने वाला होता है। और यदि कर्म भाव का स्वामी लग्न में बुरे ग्रहों से देखा जा रहा हो तो पिता को पुत्र का, यानी पिता को सुख अपने पुत्र से नहीं प्राप्त होता। निश्चित बात है, क्योंकि पिता का सुख ये चतुर्थ, 1 2 3 4 चतुर्थ भाव पिता का सुख है, पिता का जमीन जायदाद का स्थान है। इसलिए कर्म भाव यदि यहाँ पर आपका बलिष्ठ है तो आप पिता को सुख देने वाले होंगे, अदरवाइज आप पिता को सुख नहीं दे पाएंगे। लेकिन कर्मेश लग्न में होने पर शुभ अवस्था में जातक को कर्म बली बनाता है, कर्मनिष्ठ बनाता है, आलसी नहीं बनाएगा।
मूढ़ ग्रह यदि बुरे ग्रह देखते होंगे, राहु केतु जैसे कर्म स्थान को, कर्म के स्वामी को, तो जातक बुरे कर्म करने वाला बन जाएगा। हम यहां पर बुरे कर्म कई श्रृंखलाओं में आते हैं, तो इसलिए लग्न में बैठे हुए कर्म के स्वामी पर बुरे ग्रहों का असर जरूर देख लीजिएगा। है तो नहीं, अगर है तो आपको उनका उपचार, जो कि अगली श्रृंखला में हम चर्चा में लेकर आएंगे। अभी हमें 2 घरों की चर्चा और करनी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कर्म भाव का स्वामी जब लग्न में बैठे तो ग्रंथकार का मत ले लेते हैं। ग्रंथकार कहते हैं, अभी तो मैंने अपना मत दिया, ग्रंथकार कहते हैं लग्नगत यदि बैठा हो कर्मेश तो जातक मां का बैरी होता है, लालची होता है, पिता का भक्त होगा। बचपन में ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख नष्ट हो जाता है। सुखी और काव्य करने वाला, कविता कुशल और बचपन में रोगी होता है, उसके बाद फिर सुखी हो जाता है और उसके धन की प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। ये ग्रंथकार का कहना है। अब 2 बातें हमने आपके साथ कही, ग्रंथकार की बात और अपनी बात। इन दोनों में तालमेल बिठा करके जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या मेरी बात आपके ऊपर लागू होती है अथवा ग्रंथ की बात लागू होती है। मैं आपको यहाँ ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको कह रहा हूं, मैं ग्रंथ की बात कर रहा हूं। अब अपने पुनः वचनानुसार, समझ के अनुसार जो आपके साथ वार्ता करूंगा वो वार्ता करूंगा। इसको यहां से हम मिटाते हैं। अब कर्म भाव के स्वामी को हम धन भाव में लेकर चलते हैं, यानी दूसरे घर में, आपके दूसरे घर में। कर्म भाव का पंचम भाव द्वितीय भाव है। कर्म भाव का पुत्र भाव ये है, पिता का पेट, उदर स्थान, धन स्थान ये है। यदि आपका कर्मेश धन भाव में बैठेगा, आई थिंक आपको कर्म बलि बनाएगा, पुत्र सुख प्रदान करेगा, कुटुंब का सुख प्रदान करेगा। कभी कभी ऐसा जातक अपने घर में झगड़ा तब करेगा जब कर्मेश यहां बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को आलसी नहीं देख सकता, वो किसी न किसी काम में लगा के रखेगा, बशर्ते यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी, जैसे यहाँ का स्वामी बुध है, यहाँ का स्वामी, यहाँ का स्वामी अगर मित्र हो तो जातक अपने कुटुंब का मित्र होता है, अन्यथा कुटुंब का हंता बन जाता है, मतलब कुटुंब की नाक कटाने वाला बन जाता है अगर बुरे ग्रह देखेंगे दूसरे स्थान पर। यही नहीं, जातक के पत्नी की आयु का द्वितीय स्थान है, यहां का बुरा ग्रह पत्नी के ऊपर बड़ा गलत असर डालेगा, आयु पर, वाणी पर, स्वास्थ्य पर। यदि यहाँ का स्वामी यहाँ बुरा हुआ तो पत्नी भी आपको सुख नहीं देगी। ग्रंथकार का क्या कहना है, हम वह ले लेते हैं। ऐसा जातक जब कर्म का स्वामी दूसरे घर में हो तो माता पिता से पालित होता है, यानी अच्छी बात है कि माँ बाप दोनों इस बच्चे की पालन करते हैं। माता का अनिष्ट करता है, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो माँ का अनिष्ट करता, ग्रंथ कहता है। संपत्ति बहुत नहीं होती, विशिष्ट होती है, संपत्ति कम होती है लेकिन बात का धन ज्यादा होता है, इसलिए विशिष्ट शब्द आ गया है। कम कार्य करने वाला, अल्पकर्मी और लोभी होता है। यदि शुभ ग्रह हो अथवा शुभ ग्रह से युक्त हो तो सुखी होगा, धन, गुण और सत्कर्म सब कुछ होंगे, और स्वयं माता पिता के लिए भी ऐसा जातक शुभ होता है। पिता का पुत्र ये है, यहां पर आने का मतलब पिता की सेवा करेगा जातक। अब ग्रंथ का मत आपके सामने रखा और अपना मत रखा, आप बताएंगे क्या पोजीशन है आपकी। पुनः हम यहां से लेकर के इस कर्मेश को, चूंकि हमने कर्मेश यहां शुक्र को ही रखा है, तो हम शुक्र को
तीसरे स्थान पर लेकर चलेगी। तीसरा घर, कर्म के स्थान से अगर गिने तो तीसरा घर छठा स्थान पड़ता है। बाप के दुश्मन कितने होंगे यहां से पता लगता है। ठीक है, यदि बुरे ग्रह होंगे तो पिता के लिए हानि करेंगे, दुश्मन तगड़े होंगे। यहां कोई सौम्य ग्रह बैठा होगा, बुध, चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, तो पिता के शत्रु बड़े तगड़े होंगे, मीठे मीठे दुश्मन होंगे, क्योंकि शत्रु भाव है। और पिता को ऋणी बनाएंगे, अगर बुरे ग्रह यहाँ होंगे तो पिता को कर्जी बनाएंगे। हालांकि जातक की चर्चा कर रहे हैं तो जातक स्वयं कर्मठ होगा, पुरुषार्थ, बल, पराक्रम, ज्यादातर मीडिया कर्मी, ज्यादातर प्रकाशन लेखन कार्य करने वाला ऐसा जातक होगा। और अपने भाई बंधुओं के लिए शुभ ग्रह होने पर शुभ होगा, यदि अशुभ दृष्टि होगी तो भाई बंधुओं के लिए हानि करेगा। मतलब भाई बंधुओं के लिए हानि क्या करेगा ये व्यक्ति? भाई बंधुओं के लिए शुभ ग्रह होने पर ये शुभ कर्म करेगा, लेकिन भाई बंधु इसकी बात नहीं मानेंगे। ये भी प्रैक्टिकली है। चलिए, हम जो भी बात करेंगे आपके साथ प्रैक्टिकल करेंगे, ये विशेषता नहीं है, ये गुरु कृपा है। इसलिए तृतीय स्थानगत होने पर शास्त्र क्या कहता है? कहते हैं जातक माता एवं स्वजनों से विरोध करता है, अपने परिजनों से, परिवारजनों से विरोध करता है। भाई बंधु कुटुंबी इनके साथ और माँ के साथ विरोध करता है। क्यों? ये माँ का 12वां स्थान है, सप्तम भाव, चूंकि माँ के सप्तम भाव, ये माँ और इससे ठीक सप्तम भाव, सप्तम भाव का स्वामी जब माँ के यहां पर 12वें स्थान पर आएगा तो हानि करना स्वाभाविक है। ग्रंथकार की बात हम मानते हैं। जातक माता एवं स्वजनों से विरोध करता है, ननिहाल पक्ष से प्रतिपालित होता है, बड़े कार्य करने में ये असमर्थ होता है, सेवा कर्म दूसरे की छोटी मोटी नौकरी करके निरत रहता है, परंतु मनस्वी, गुणी, वाक्पटुता और सद्धर्मरत होता, अपने धर्म में लगा होता है। देखिए, ननिहाल पक्ष की बात आती है कहीं तक थोड़ा मानता हूं, क्योंकि जातक का कर्म से यहां को देखा जाए तो छठा स्थान ननिहाल पक्ष हो जाता है, इसलिए ननिहाल पक्ष की बात इन्होंने कही। स्वजनों से विरोध करने वाला कहा, क्योंकि छठा भाव विरोधाभास है, इसलिए स्वजनों से विरोध तब हो सकता है जब दुष्ट ग्रह, पाप ग्रह, विरोधी ग्रह, शत्रु ग्रह कर्मेश के साथ बैठे होंगे तब। दूसरों की सेवा करने के लिए इसलिए कहा गया छोटी मोटी नौकरी, क्योंकि कर्म का स्वामी छठे घर में बैठना, कर्म का स्वामी छठे घर में बैठना, छोटी मोटी नौकरी करना, ऐसे व्यक्ति से लोग थोड़ी ईर्ष्या भी करते हैं, जलन भी करते हैं, कमजोर भी बनाते हैं। तीसरे घर में कर्मेश होगा तो। चलिए इस बात को हम और आगे लेकर चलते हैं। ध्यानपूर्वक हर श्रृंखला को बना करके मैं आपके सामने दूंगा। यदि आपको श्रृंखला में कुछ भी अच्छा लगता है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। कर्म का स्वामी जब चतुर्थ स्थान में आएगा तो जातक, मैं अपना पहले आपको वो बता देता हूं लक्ष्य। कर्म का स्वामी जब सप्तम घर में आएगा तो जातक को सुख समृद्धि देगा, जातक को कर्मनिष्ठ बनाएगा, वाहन, मकान, इन सब के लिए जातक पुरुषार्थी होगा और मात्र सेवा परक होगा। जातक कभी खाली नहीं बैठेगा। मैंने तो ये देखा। अब चतुर्थ स्थान पर ग्रंथकार क्या कहते हैं? ये जन ग्रंथकार कहते हैं कि जातक माता और पिता को सुखदायी, क्यों? क्योंकि माता और पिता, मां के स्थान पर बैठा हुआ कर्मेश पिता के स्थान को भी देखेगा, लिहाजा मां को भी सुख देगा, पिता को भी सुख देगा, कर्मेश यदि यहां बैठा होगा तो।
और जातक सबको आनंददायक, राजा गवर्नमेंट से इस व्यक्ति को लाभ होता है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह का योग बनता है, और ये खुद ज्ञानी और धर्मवान होता है। ये दोनों बातें मेल खाती हैं लगभग कर्मेश के सप्तम स्थान पर। कर्म से सप्तम स्थान पर यानी आपके चतुर्थ स्थान पर कर्मेश का होना आपके लिए शुभ फलदायक है। जो जो यहां से विचार करने वाले विषय हैं उन सब के लिए शुभ करेगा। अब हम चलते हैं यहां पर, देखते हैं कर्मेश को पंचम भाव में। अब देखिए ध्यान से, कर्म से ये सप्तम हो गया तो अष्टम हो गया। कर्म से कर्म का स्वामी अष्टम स्थान पर बैठना, इस वीडियो की पुनरावृत्ति श्रृंखलात्मक तरीके से मैं लग्न से लग्न, द्वितीय से द्वितीय, तृतीय से तृतीय, यह भी श्रृंखला आपको मैं आने वाले कल भी अवश्य दूंगा। जैसे जैसे मां भगवती सरस्वती बुलवाएंगी गुरु कृपा से, वैसे वैसे आपके साथ बांटूंगा अपने अनुभव। चलिए अब मैं अपनी बात कह दूं। पहले कर्म भाव का स्वामी जब पंचम भाव में आपके बैठेगा तो आपके बच्चे कर्मनिष्ठ होंगे, लेकिन आपका स्वास्थ्य बाधित रहेगा। आपके कार्यों में हानियां संभावित हैं, परेशानियां संभावित हैं, परंतु आप योग्य होंगे। आपके कर्म उपासना धर्म युत होंगे। भले ही आप गरीबी झेलें लेकिन अधर्म नहीं करेंगे, संतान को अच्छे संस्कार देंगे। यह आपके कर्म का प्रतिफल पंचम भाव है। ग्रंथकार क्या कहते हैं हम वहां पर आपको ले चलते हैं। जब कर्म का स्वामी पंचम भाव स्थित हो तो ग्रंथकार कहते हैं जातक विडंबी यानी बेचारा, समय का मारा, विडंबी, और जातक राजा अनुग्रहित, राज्य कृपा से गवर्नमेंट से संबंधित इसको लाभ मिलेगा। वैसे मैंने यह बात आपको कहनी है, लेकिन जब यहाँ बुरे ग्रह साथ में बैठे होंगे तो फिर आपको व्यापार ही करना पड़ेगा। कोई विद्वता वाला, कोई पांडित्य वाला, कोई कर्म सिखाने वाला, परंतु आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी अगर बुरे ग्रह बैठे होंगे तो, विरोधी ग्रह होंगे तो। कहते राजा अनुग्रहित और पितृ धन प्राप्त करता होता, पिता का धन ऐसे व्यक्ति को मिलता है, यह बात ठीक है। गीत नाद प्रिय और अल्प सुखी, बहुत ज्यादा सुखी नहीं, चिंताओं से घिरा रहेगा, भाग्यवान होगा, सत्य बोलेगा। ऐसे जातक के पुत्र को जातक की मां पालती है। जातक की मां अर्थात पुत्र को दादी पालती है, आपकी मां पालती है। कहां तक सत्य है यह तो आपको ग्रंथ के अनुमान को स्पष्टीकरण देने के लिए मुझे कमेंट में बताना होगा। जब कर्म भाव का स्वामी आपके कर्म भाव का स्वामी छठे बैठा हो, अब कई भी ऊपर लेते हैं हम इसे, कर्म भाव का स्वामी पिता भाव का स्वामी जब छठे बैठेगा तो पिता के साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे, आपको पिता की बात अच्छी नहीं लगेगी, आप आलसी हो जाएंगे। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो, यानी आपको कर्जी बना देगा। आप जो करेंगे व्यापार में उसमें बाधा हानि आएगी, यदि यहां पर कोई शुभ ग्रह नहीं देखता होगा तो। ये मेरी बात है। अब हम इस चीज को देखते हैं। छठे घर में, आपके छठे घर में कर्मेश बैठेगा तो ग्रंथ का कहता है, ग्रंथ कहता है जातक निज गुण द्वारा विख्यात होगा, अपने गुणों से, पिता के गुणों से नहीं विख्यात होगा। यह एक अच्छी बात है, ठीक। और सच्ची कितनी है तो आप बताएंगे। राजा अनुग्रहित यानी कि गवर्नमेंट से अनुग्रह राशि मिलने वाली, और ऐसे व्यक्ति को पिता का धन प्राप्त होता है। यदि पापक ग्रह हो तो जातक को बचपन में ही कष्ट होता है, उसके बाद ये निरोगी होता है, यानी रोग के घर में बैठा हुआ कर्मेश बचपन में रोगी बनाएगा। विषाद, दुख, चिंता देता है और जातक को काम आसक्त बनाता है,
स्त्री के संसर्ग में रहने की बड़ी अपेक्षा रहती है। सुखी, धनी, सत्य प्रिय, और यदि दैववश शत्रुओं से बच जाए तो लंबी आयु होती है। इसका मतलब कि शत्रुओं से मृत्यु भय होता है इस व्यक्ति को। ये ग्रंथ का कहना है, और मेरा कहना जो था मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया कि पिता से विरोध करेगा, ऐसे जातक के शत्रु बहुत ही ज्यादा ईर्ष्यालु होते हैं, जातक की टांग को पकड़ते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, अब हम सप्तम स्थान पर कर्म भाव को लेकर चले। कर्म भावेश को जब सप्तम स्थान पे देखें हम, तो ऐसी अवस्था में जातक की स्त्री कर्मठ होती है, जातक की स्त्री निकम्मी नहीं होती है। जातक की स्त्री सुख सुविधाओं, घर दरवाजे को सुचारू रूप से सजा कर रखती है। क्यों? स्त्री का भाव चतुर्थ, ये स्त्री का घर है, चतुर्थ भाव आपका कर्म भाव, स्त्री का सुख भाव है। तो सुख भाव का स्वामी जब यहाँ अच्छा होगा तो जातक की स्त्री को सन्मार्गी बनाएगा, बुरा होगा तो जातक की स्त्री को व्यभिचारी बनाएगा, दोषी बना देगा, नीच होगा तो। ऐसी अवस्था में जातक की स्त्री, कभी कभी देखा गया है, नीच ग्रह होने पर वेश्यावृत्ति जैसी कंडीशन मिला देता है। ये वही बातें मैं कहूंगा जिनको मैंने समझा है, देखा है। ग्रंथ का क्या कहना है? अच्छा, ग्रंथ कहता है सप्तम स्थानगत हो तो जातक की स्त्री पुत्रवती और सत्यभाषिणी, रूपवती और सास की सेवा में लगने वाली होती है। मैंने आपके साथ क्या कहा? यहाँ का स्वामी जब यहाँ होगा तो जातक अपने घर परिवार को सुचारू रूप से संवार के चलती है। यानी ग्रंथ का हमारी बातों के साथ, हम अपनी बातों को ग्रंथ के साथ तालमेल बिठा करके लेकर चलते हैं तो पाते हैं कि ठीक है। अब अगर यहाँ का स्वामी, कर्म का स्वामी, आपके कर्म का स्वामी अष्टम में आ जाए तब क्या होगा? कर्म का स्वामी अष्टम में आ जाए तो कर्म हमेशा लाभ की इच्छा रखता है लेकिन बिना कर्म किए चाहता है। ऐसी अवस्था में जातक निकम्मा हो जाता है, आलसी हो जाता है, और वो खुद प्रयास न करके दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों के सहारे ज्यादा बना रहेगा। कभी कभी मूढ़ता करता है, सोया करता है। ग्रंथ क्या कहता है? ग्रंथ कहता है चोर होगा जातक, दूसरों के धन को देखेगा तो क्या होगा? चोर होगा। जो मैंने बोला था, झूठ बोलेगा यानी मिथ्यावादी, दुष्ट, और मां को दुख देने वाला होगा, मां का संतापकारी होता है। दीर्घजीवी नहीं होता, यानी इस व्यक्ति की आयु कम होती है जब दसम भाव का स्वामी अष्टम चला जाएगा। तो यदि शुभ ग्रह हुए तो ये फल विपरीत हो जाएगा। अब शुभ ग्रह हुए तो जातक ऐसे कर्म करेगा जो किसी ने न किया। जातक ऐसे ऐसे अनुसंधान करके दिखाएगा, जो आदमी निकम्मा समझा जाता था वही आदमी कार्यशील बन गया। यहाँ पर बैठा हुआ कर्म का मालिक ऐसे जातक को अंतर्मुखी बनाता है। ये मेरा विचार है। कर्म का स्वामी भाग्य भाव में बैठना, नवे घर में बैठना जातक के लिए क्या लाभ हानि देगा? निश्चित बात है कि ऐसा व्यक्ति कर्म तो करेगा लेकिन उपासना मार्ग से, क्योंकि ये नवा घर उपासना है। दूसरा, इसके लिए ये 12वां है। 12वें घर में कर्म का स्वामी बैठना व्यक्ति को विदेश में ले जाता है, विदेश में कर्म करता है, अपने देश में, अपने गांव में न रह करके बाहर जाकर के अच्छा धन कमाएगा, और जातक को धर्मनिष्ठ भी बनाएगा, दानी, समाज सेवी भी बनाएगा। ग्रंथ क्या कहता है? कहते हैं दशमेश अगर नवम घर में हो तो जातक सदबंधु, विशिष्ट यानी अच्छे भाई बंधुओं से विशिष्ट, शीलवान, धर्मनिष्ठ, मित्रवान, पराक्रम और साहसी, धनी, और उसकी मां भी बहुत शीलवती होती है, पुण्यात्मा होती है। यह व्यक्ति सत्यवादी
और ये है उसकी मां अत्यंत सुंदरी होती है विचारों में। चलिए, यह विचार भी मिला, लेकिन जो प्रदेश की बात कही वो आपके साथ अगर हो रही होगी तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। कर्म का स्वामी कर्म में बैठना, जातक को कर्मवादी बनाएगा। पिता के द्वारा ऐसे बच्चे को बहुत लाभ होता है और ऐसा व्यक्ति निष्ठ, कर्मनिष्ठ, योगनिष्ठ, विद्वान, कार्यकुशल और उसके अंदर शिल्पकारी भी होती है, कोई न कोई गुण भी होता है। कर्म का भाव, कर्म में बैठना, अगर बुरे ग्रह नहीं देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति शुभ कर्म करेगा, और बुरे ग्रह देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति नीच कर्म करेगा। ग्रंथ क्या कहता है? दशम स्थान गत होने पर कर्मेश ग्रंथ कहता है, जातक माता को सुख देने वाला, मातृ कुल यानी ननिहाल पक्ष को अधिक सुख देने वाला, देवार्चन, पूजा, ध्यान, धर्मात्मा बनकर के, सत्यवादी बनकर के बुद्धिमान भी रहता है, चतुर और बलवान भी होता है, राज्य कृपा से, गवर्नमेंट से इसको सम्मान प्राप्त होता है और उसे धन की प्राप्ति होती है। कर्म का भाव यदि यहाँ शुभ बैठा होगा तो, अशुभ बैठा होगा तो इसका विपरीत परिणाम हो जाएगा। कर्म भाव का स्वामी कर्म से द्वितीय भाव चला जाए और आपसे 11वें आमदनी के स्थान पर, हमारे ख्याल से जातक के कर्म योग्य होंगे। गुप्त रीति से मौन होकर के कर्म तो करेगा, बोलेगा नहीं, पैसा कमाएगा, पैसा खर्चा करेगा, कुटुंबियों का ध्यान करेगा, पिता के कुटुंबियों का ध्यान करेगा, पिता के खान पान का ध्यान करेगा, धर्मनिष्ठ होगा, योग्य होगा और विद्वान भी होगा, क्योंकि विद्या को वो देखेगा। और यदि यहाँ पर स्त्री राशि, स्त्री ग्रह हुए तो कन्याएं ज्यादा देगा, पुत्र कम देगा। आई थिंक क्या कहता है ग्रंथ? 11वें घर में हो अगर कर्मेश तो जातक सम्मानी, दीर्घायु, मात्र सुख विशिष्ट, विजयी और धन प्राप्त करने वाला होता है, संतान युक्त होता है, भृत्यादि यानी कि परिवार, राज्य से सेवित और चातुर्य यानी चतुराई गुण युक्त संपन्न होता है। उसकी मां सुखी, सुखवती, मानी यानी स्वाभिमानी और जातक के पुत्र की रक्षा करने वाली होती है। जातक को अपनी मां का सुख संपूर्ण मिलता है। कर्म का स्वामी 12वें घर में चला जाए तो 12वां घर हमेशा नुकसान देता है, लेकिन कर्म का पराक्रम है। यह व्यक्ति कर्मेश अगर 12वें घर में बैठा, जितना दान करेगा, धर्म करेगा, उतना फायदा, अपने पत्नी का ध्यान करेगा उतना फायदा, लक्ष्मी होगी इसके पास। अन्यथा यहां पर होने पर आलसी, मूढ़, कंजूस, निकम्मा बना देगा। ग्रंथ क्या कहता है? 12वें घर में होने पर जातक बलवान, सत्कर्मशील, राजकर्मरत, कुटिल बुद्धि, खर्चीला स्वभाव और माता का सुख नहीं होता। पाप ग्रह होने से जातक विदेशगामी होता है, यानी प्रवासी होता है, बाहर रहता है जिंदगी में। ये कुछ बातें ग्रंथ से और स्वयं के अनुभव से आपके सामने मैंने जो रखी, इससे ग्रंथ और मेरे मत से आप कितना समर्थित हैं वो मुझे जरूर लिखिएगा। तो 12 घर के 10वें स्थान के स्वामी पर यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर इससे कुछ भी आपको मिला हो अनुभव तो जरूर कहिएगा। लेते हैं विदा, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।